अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वंडर वॉल इक्वेशन। और वंडर वॉल इक्वेशन के अंदर आज हमने सेकंड पास्टुलेट्स हमने डेविएशंस पढ़ी थी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो अजम्पशंस रॉन्ग थे, फॉल्टी अजम्पशन। एक हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम के बारे में, जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, वॉल्यूम करेक्शन। एक और पास्टुलेट भी था कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। लेकिन वो पास्टुलेट गलत था, फॉल्टी पास्टुलेट था। तो इस प्रेशर करेक्शन के बारे में पढ़ना होगा, जो वंडर वॉल इसे करेक्ट किया। एक्चुअली होता क्या है कि अगर एक सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हो, अगर एक सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर तो गैस का मॉलिक्यूल, जिसे मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है, अगर तो मॉलिक्यूल सिलेंडर के दरमियान में होगा तो उसके चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे और चारों तरफ फोर्सेस क्या होंगी? इक्वल होंगी। और इस मॉलिक्यूल पर जो फोर्सेस वो बैलेंस रहेंगी। ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा? कैंसल, नेट कोई भी फोर्स इसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं कर रही होगी, क्योंकि जितनी फोर्स लेफ्ट साइड उतनी राइट साइड फोर्स है, जितनी अपवर्ड उतनी क्या होगी? डाउनवर्ड। आपस में कैंसल ईच अदर, और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो नेट फोर्स जीरो शो कर रहा होगा। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल मूव करता हुआ जाकर सिलेंडर की दीवार से टकराए, तो जैसे ही मॉलिक्यूल सिलेंडर की दीवार के करीब पहुंचेगा तो जो मॉलिक्यूल जो है इंटीरियर जो अंदर की तरफ मौजूद होंगे, वो मॉलिक्यूल जो अंदर की तरफ मौजूद है वो इसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। अब जब मॉलिक्यूल इसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, इस पोजीशन में इस मॉलिक्यूल को जो फोर्सेस अटैक कर रही हैं वो इक्वल नहीं है। इंटीरियर अंदर की तरफ फोर्सेस ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। अब ये मॉलिक्यूल जाकर इस दीवार के साथ टकराएगा, लेकिन उतनी ज्यादा फोर्स, उतनी ज्यादा ताकत से नहीं टकराएगा जितना टकराना चाहिए था। क्यों नहीं टकराएगा? क्योंकि कुछ फोर्सेस इसे वापस अंदर खींच रही थी। तो जो इसने इस वॉल दीवार के ऊपर प्रेशर लगाना था, उतना ये प्रेशर नहीं लगा सका मॉलिक्यूल, प्रेशर कम लगाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल इसे अंदर की तरफ खींच रहे हैं। इम्बैलेंस फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। तो द मॉलिक्यूल जस्ट स्ट्राइक द वॉल ऑफ द वेसल, वो मॉलिक्यूल जो वेसल के साथ जाके टकराता है, इज मोर अट्रैक्टेड इनवर्ड, वो अंदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा होता है, क्योंकि फोर्सेस इम्बैलेंस हो गई हैं। तो जिससे क्या हो जाएगा? देयरफॉर इट विल नॉट स्ट्राइक द वॉल विद द फुल फोर्स, जिसकी वजह से ये वॉल के साथ पूरी फोर्स के साथ नहीं टकरा पाएगा और फोर्स कम जाकर लगाएगा। इससे हम एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं जिसे हम कहते हैं P इज इक्वल टू पी आई माइनस पी डैश। इसमें P क्या होगा? P है ऑब्जर्व प्रेशर। ऑब्जर्व प्रेशर कि इस वक्त ये मॉलिक्यूल जब इस वॉल के साथ जाकर टकराता है, जितना प्रेशर लगा रहा है, इसे ऑब्जर्व प्रेशर का नाम दिया जाएगा, जो हम प्रेशर ऑब्जर्व कर रहे हैं। हालांकि ये प्रेशर कम है क्योंकि मॉलिक्यूल अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि यहां पर पी आई क्या होगा? पी आई है एक्चुअल प्रेशर, टोटल प्रेशर, कि अगर ये मॉलिक्यूल इसे अट्रैक्ट ना कर रहे होते, फिर जब ये जाकर टकराता, तो उस वक्त उसके प्रेशर को नाम देते हैं एक्चुअल प्रेशर। इफ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर कोई फोर्स अट्रैक्ट ना कर रही होती तो उसे कहते हैं पी आई का। जबकि पी डैश क्या होगा? लेसन प्रेशर, कि जितना प्रेशर कम हो गया है, जितना प्रेशर कम हो गया है, कि इन मॉलिक्यूल्स ने इस रेड कलर के मॉलिक्यूल को अंदर तरफ अट्रैक्ट किया है, तो प्रेशर कुछ कम लगा है। जितना प्रेशर कम हो गया है उसे कहते हैं लेसन प्रेशर का नाम देते हैं। तो ऑब्जर्व प्रेशर किसके बराबर होगा? टोटल प्रेशर के माइनस लेस प्रेशर के। जो प्रेशर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कितना होगा? टोटल प्रेशर में से जितना प्रेशर लेस हो गया अट्रैक्शन की वजह से, उसे नाम देंगे पी का नाम दिया जाएगा। अब अगर हम यहां पर एक कंडीशन लगाएं कि कंसीडर करें कि दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, दो टाइप के मॉलिक्यूल हैं। अगर इस रेड कलर के मॉलिक्यूल को नाम दे दे ए का और ब्लू कलर को नाम देते हैं यहां पर बी, गैस के मॉलिक्यूल बी टाइप के। इफ कंसीडर टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ए एंड बी,
ए स्ट्राइक द वॉल व्हाइल द बी अट्रैक्ट इनवर्ड, कि ए टाइप मॉलिक्यूल जाकर दीवार के साथ टकरा रहे हैं, जबकि बी वाले क्या करते हैं, उन्हें अंदर की तरफ खींच रहे हैं। अब अंदर की तरफ खींच रहे हैं, कितना प्रेशर ये जाकर वॉल पर कम लगाएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ इनर मॉलिक्यूल्स, कितनी अट्रैक्शन कम लगेगी, कितना प्रेशर लेस होगा, वो किसी पर डिपेंड कर रहा होगा, वो डिपेंड कर रहा होगा ए और बी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर, कि ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल कितनी मिकदार में है, जितने ज्यादा होंगे उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी और उतना प्रेशर कम होता जाएगा, लेस प्रेशर होता जाएगा। तो P dash less pressure is directly proportional to concentration of A and the concentration of B के ऊपर डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा होती जाएगी। तो अब कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, कंसंट्रेशन बराबर होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब के बराबर होती है। मतलब किसके बराबर होगी, मोल मतलब N और डेसीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन बराबर होती है N ओवर V के। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर होगी N ओवर V के बराबर होगी। अगर मैं इन दोनों की जगह CA और CB की वैल्यू पुट कर दूं तो P डैश किसके बराबर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा N ओवर V डॉट N ओवर V के। इन दोनों को सॉल्व प्लस करें, मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा N स्क्वायर ओवर V स्क्वायर के बराबर आएगा। अब अगर यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं तो हमें P डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, और यहां पर कांस्टेंट लगाते हैं ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर कांस्टेंट, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। यहां पर ए क्या होगा, ए कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है, कांस्टेंट है, मतलब कि जितने मॉलिक्यूल के दरमियान में अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना वो जाकर प्रेशर कम लगाएगा दीवार की, क्योंकि मॉलिक्यूल अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी ए की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास P डैश इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर और V स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर कंडीशन लगेंगे गैस हमारे पास है 1 मोल, तो क्या हो जाएगा, N किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो N 1 के बराबर, तो इक्वेशन बन जाएगी P डैश इज इक्वल टू A ओवर V स्क्वायर के बराबर बन जाएगी। अब ये हमारे पास प्रेशर करेक्शन की वैल्यू निकल आई। इक्वेशन नंबर 1, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 पढ़ी है। अगर इसे मैं रीअरेंज करूं, इस इक्वेशन के अंदर PI किसके बराबर आएगा, P डैश को अगर उस तरफ भेजो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा PI इज इक्वल टू P प्लस, सॉरी यहां से करेंगे, PI किसके बराबर होगा, P प्लस P डैश के बराबर बन जाएगा। इसी इक्वेशन को मैंने रीअरेंज कर दिया, P डैश को उस तरफ लेके चला गया। तो अब यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, PI वैसे रहेगा, P भी वैसे रहेगा, जबकि P डैश की वैल्यू क्या होती है, P डैश किसके बराबर हो जाएगा, A ओवर V स्क्वायर के बराबर है। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी फॉर प्रेशर करेक्शन। अब हम जनरल गैस इक्वेशन के अंदर P नहीं लिखेंगे, बल्कि P की जगह क्या लिखते हैं, P प्लस A ओवर V स्क्वायर। हमने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, यहां पर हमने जनरल गैस इक्वेशन क्या पढ़ी हुई है, PV इज इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैसेस के लिए था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रियल गैसेस की। अब यहां पर हम P नहीं लिखेंगे, इस P की जगह क्या लिख देंगे, P की जगह लिखेंगे P प्लस A ओवर V स्क्वायर इनटू, और यहां पर V भी नहीं लिखा जाएगा। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो, उसमें हमने V किसके बराबर पढ़ा था, उसमें हमने V बराबर पढ़ा था V माइनस B के बराबर। तो यहां पर V की भी वैल्यू पुट करेंगे, बराबर किसका जाएगा, RT के बराबर आएगा। ये इक्वेशन बनेगी फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, जब क्या होगी, N किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, N 1 के बराबर रह जाएगा। लेकिन अगर हम गैस के मॉलिक्यूल 1 मोल से ज्यादा हो तो फिर N की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन वही रहेगी, P प्लस A और साथ में N स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, जो हमने यहां से 1 मोल के लिए खत्म कर दिया था, डिवाइड बाय V स्क्वायर वैसे रहेगा, V माइनस N भी लिखना पड़ेगा। N भी क्यों लिखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल 1 से ज्यादा है। इसी तरह nRT बन जाएगा। ये इक्वेशन है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन। जो PV इज इक्वल टू nRT नहीं होगा, ये जनरल गैस इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। रियल गैसेस के लिए हम PV इज इक्वल टू nRT इस्तेमाल नहीं करेंगे, रियल गैसेस के लिए हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, और इसे वंडरवॉल इक्वेशन भी कहा जाता है। ये टॉपिक यहां तक कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।